ये भी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जीत है कि उसे अंतरिम बेल दी जा रही है, वरना तो क्यों आएगा। जो कई हजार करोड़ रुपए शराब बेच के लोगों को शराब पिला के शराब की गंगा बहा के खा गया, उसको जमानत हो गई, ये क्या कम बात है क्या? यही तो लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही होती तो बाहर ही नहीं आता। फिर वो एक शराबी है, एक देश के टुकड़े करवा रहा है, तो इन लोगों को वोट क्यों देंगे हम? मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देगा, उत्तर पूर्वी लोकसभा से तो देगा ही नहीं। यहाँ से 100% भाजपा को वोट पड़ने वाली है। आम आदमी पार्टी क्या करवा रही है? कुछ भी तो नहीं करवा रही। सारे झूठे वादे करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है। एक 200 रुपये की लाइट फ्री दे के 100 रुपये का पानी फ्री दे बना रखा पब्लिक को। हाँ, क्या करवा रहे हो? क्या करा उन्होंने? कुछ भी तो नहीं करा। मुस्लिम इनके बाप का नौकर कोई है या इनका गुलाम कोई है कि इन्हें पढ़ने वाला है? जहाँ मुसलमान की मर्जी होगी वहाँ वोट देगा। भाई शराबियों को जो 150 करोड़ रुपए खालिस्तानियों से चंदा लेके बैठे, उन्हें वोट क्यों देगा मुस्लिम? देश के टुकड़े करवाएगा क्या मुस्लिम? अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं और आपको बता दें, आते ही अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं तभी से उनके कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा खुशी दिख रही है। बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि शेर बाहर आ गया है। आते ही उन्होंने सबसे पहले आज सुबह हनुमान जी के दर्शन किए और फिर उसके बाद 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। और देखिए, चलते चलते हम भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की एक और विधानसभा में आ गए हैं। गोकुलपुर विधानसभा ये है और यहाँ पर मेरे साथ तमाम लोग खड़े हुए हैं। इनसे अरविंद केजरीवाल पर काफ़ी सारे सवाल मैं करूंगी और जानने की कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं एक के बाद एक, इन लोगों का उस पर क्या कहना है और इस बार किसकी सरकार यहाँ से बन रही है। तो सबसे पहले आप अपना नाम मुझे बता दीजिए। मेरा नाम अख्तर रजा है। जी सर, क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है इस बार? नहीं, सरकार तो 100% भाजपा की बन रही है इस बार। बाकी ये हमारे लोकसभा का रहा तो यहाँ तो कोई विषय है ही नहीं। यहाँ तो आप ये पूछिए कि कितने लाख से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। जीत कौन रहा, ये तो प्रश्न है ही नहीं। अच्छा। यहाँ तो ये पूछिए कि कितने लाख से जीत रहे हैं। वैसे तो इंशाल्लाह 5 लाख से जीतेंगे। और क्योंकि कैंडिडेट इतना बुरा है, एज ए मुस्लिम तो हम उसे वोट दे ही नहीं सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? कैंडिडेट जो है कन्हैया कुमार है, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्यों? पढ़ा लिखा के भाई, मैं एज ए मुस्लिम बात कर रहा हूँ। इस्लाम में हुब्बुल वतनी आधा ईमान है, यानी कि देश प्रेम। मैं आपको हिंदी में समझा दूँ, देश प्रेम। जो आदमी अपने लोगों से नारे लगवा रहा है या खुद लगा रहा है, भारत के टुकड़े करवा रहा है, उसे कैसे वोट दे देंगे हम? जो दूसरा उसका साझेदार है वो शराब पिला रहा है। शराब भी हराम है इस्लाम में। एक शराबी है, एक देश के टुकड़े करवा रहा है, तो इन लोगों को वोट क्यों देंगे हम? मुस्लिम इन्हें वोट नहीं देगा, उत्तर पूर्वी लोकसभा से तो देगा ही नहीं। यहाँ से 100% भाजपा को वोट पड़ने वाली है। भाजपा को आप कह रहे हैं कि सीधा मनोज तिवारी बस काफ़ी लाख वोट से जीतने वाले हैं और कन्हैया कुमार उनके आगे टिक नहीं पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे, बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। दूसरा ये है कि मनोज तिवारी जी ने यहाँ पे काम बहुत कराया। आप ये सारी गलियाँ देख लीजिए। यहाँ से जीटी रोड लगभग 1 किलोमीटर दूर है। कभी यमुना पार वालों ने ये सोचा नहीं था कि इतना विकास हो जाएगा। नीचे गाड़ी चल रही है, फिर ऊपर फिर गाड़ी चल रही है, फिर तीसरी फ्लोर पे जाके मेट्रो चल रही है। कभी सोचा था? ये कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो उन्होंने करवा दिया यहाँ पे। तो हम लोगों ने कन्हैया कुमार को बोलते हुए सुना है कि मनोज तिवारी तो कभी झांकते ही नहीं है अपनी लोकसभा में, कभी उनकी शक्ल नहीं देखी यहाँ के लोगों ने। काम का तो पूछिए ही मत, कुछ काम नहीं किया है। हम आएंगे तो हम काम करेंगे। नहीं नहीं, मनोज तिवारी जी तो लोगों के छोटे छोटे फंक्शन में, जो लोगों के बच्चों के जन्मदिन होते हैं, इतने छोटे छोटे फंक्शन में भी लोगों के घर आ जाते हैं। झूठ बोल रहा है अगर कन्हैया ऐसा कह रहा है तो। अच्छा, तो आप बीइंग अ मुस्लिम, आप एक मुस्लिम है, आपको भी ये पता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम को अपना हकदार बनाकर बोलते हैं कि मुस्लिम वोट तो हमें ही पड़ने वाला है, और आप बोल रहे हैं कि मनोज तिवारी जी। नहीं, मुस्लिम इनके बाप का नौकर कोई है या इनका गुलाम कोई है कि इन्हें पढ़ने वाला है? जहाँ मुसलमान की मर्जी होगी वहाँ वोट देगा। भाई शराबियों को जो 150 करोड़ रुपए खालिस्तानियों से चंदा लेके बैठे, उन्हें वोट क्यों देगा मुस्लिम? देश के टुकड़े करवाएगा क्या मुस्लिम? हैं? यहाँ हमारे बाप दादाओं की 300 400 साल पुरानी कब्रें, हम इस देश के टुकड़े कराएंगे क्या? ये बताइए आप। मुस्लिम वोट क्यों देगा इन्हें? मुस्लिम वोट नहीं देगा, बिल्कुल भी वोट नहीं देगा मुस्लिम इन्हें। अच्छा, तो मतलब इस बार मुस्लिम ने मन बदल लिया है अपना, बीजेपी की तरफ जाने का चांस? 100% मोदी जी के साथ जाएंगे, 100%। तो यहाँ पर ये जो पूरा इलाका मैं देख रही हूँ, मुस्लिम बहुल इलाका ये है, तो आपको लगता है कि आपके पूरे इलाके में तमाम लोग जो हैं बीजेपी के पक्ष में इस बार वोट डालने वाले? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। अच्छा, तो कन्हैया कुमार आपको मतलब लगता नहीं है कि 1% भी चांस है उनके टिकने का? कन्हैया कुमार तो सुबह ही हार जाएगा, 10 बजे तक हार जाएगा। अच्छा। और जहाँ से भी आया वहाँ चला जाएगा।
10 साल से तिवारी जी यहाँ टिके हुए हैं और इंशाल्लाह आने वाले 5 साल भी टिके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते ही शेर की तरह दहाड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ता इस तरीके से बोल रहे हैं कि शेर बाहर आ गया है, और बोल रहे हैं कि जो तानाशाही की सरकार है ना, उसको हटाना है, और अगर बीजेपी जीत जाती है तो तानाशाही की जीत हो जाए। नहीं, तानाशाही कौन कर रहा है? जो केजरीवाल जी ये सब कह रहे हैं कि तानाशाही की सरकार है, अगर तानाशाही होती तो वो इन शब्दों को कह देते। और वो बाहर नहीं आए हैं, वो 1 तारीख तक टेम्परेरी बेल पे आए हैं, एंट्रिम बेल पे आए हैं, वो परमानेंट उन्हें कोई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। ये सर्वोच्च न्यायालय का मानने का जो निर्णय है हम उसका स्वागत करते हैं, एक अच्छी बात है। ये भी तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की जीत है कि उसे अंतरिम बेल दी जा रही है, वरना तो क्यों आएगा? जो कई हज़ार करोड़ रुपए शराब बेच के लोगों को शराब पिला के शराब की गंगा बहा के खा गया, उसको जमानत हो गई, ये क्या कम बात है क्या? यही तो लोकतंत्र की जीत है। तानाशाही होती तो बाहर ही नहीं आता फिर वो। ठीक है, तो अभी लग रहा है जिस तरीके से हनुमान मंदिर भी गए, पहले तो वो इस तरीके से मुझे कभी दिखे नहीं, क्योंकि राम मंदिर नहीं गए थे, और अभी हनुमान जी के नारे लगा रहे हैं, बोल रहे हैं हनुमान जी ने मुझे जिता दिया है, दर्शन भी करके आए। तो लगता है कि धर्म का पाठ अभी पढ़ रहे हैं। नहीं, हनुमान मंदिर जानना, देखिए वो उनका एक धार्मिक विषय है, उनकी अपनी आज़ादी है, स्वतंत्रता है भाई, वो अपने मजहब के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, इस पे तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बाकी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आस्था कम और दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, क्योंकि हर उनका जो अब मैं देख रही हूँ आ रहा है जवाब, वो हनुमान जी ने जिता दिया इस तरीके से आ रहा है, तो लग रहा है ये दिखावा है कि सच में? नहीं, ये सब मक्कारी है। पिछले 10 साल से भाजपा 7 सीट जीतती आ रही है और इस बार भी 7 सीट जीतेगी 100%। 100% जीत। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अली रज़ा है। अच्छा, आप भी गोकुलपुर विधानसभा जी से जी हैं? जी जी जी। अच्छा, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से मनोज तिवारी जी जीत रहे हैं। मनोज तिवारी। मनोज तिवारी क्यों, कितना काम किया मनोज तिवारी? मनोज तिवारी जी ने काफ़ी काम किया है यहाँ पे, बहुत काम किया है यहाँ पे जी। कन्हैया कुमार क्यों नहीं आने चाहिए? कन्हैया कुमार तो कन्हैया कुमार का एक नया चेहरा है यहाँ पे, कोई अपसेट नहीं कर रहा कन्हैया कुमार को। अच्छा, मतलब कोई वोट नहीं देना? कोई वोट नहीं देने वाला उसको। कन्हैया कुमार क्यों नहीं जीत सकते? काफ़ी एक ऐसे लीडर हैं हमने देखा है जो बहुत सुर्खियों में रहे हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा भी बताते हैं, PhD कर रखी है, तो लगता नहीं कि वो चला पाएंगे आपकी लोकसभा, ये जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है? मैम ये जो है मनोज तिवारी जी है, हमारा कई बार काम पड़ा उनसे, उन्होंने फ़ौरन काम किया है हमारा। तो यहाँ पे जाके हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने फ़ोन करा, फ़ौरन हमारा काम हुआ यहाँ पे। मनोज तिवारी घर बैठे बैठे काम आपका कर रहे हैं। जी जी जी। अभी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, इस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी से क्या कहें, उन्होंने तो काफ़ी सब मीडिया के सामने है, काफ़ी कुछ घोटाला कर रखा उन्होंने, और काफ़ी कुछ और करेंगे, अगर आ गए वो बहुत घोटाला करेंगे। तो यहाँ बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं है उनसे, केजरीवाल उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं है हमें, बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है, आपका क्या नाम है? साकिब अली। अच्छा, चलिए, आप युवा वोटर है, तो आप किसको वोट देना चाहते हैं? जी, भाजपा को देंगे। भाजपा को देंगे। जी, अच्छा, भाजपा को क्यों देंगे? उन्होंने काम किया है, काम किया है? शिक्षा क्या क्या काम कर दिया? ये सड़कें बनवाई हैं, गलियां बनवाई हैं। आप बाहर रोड पर देख सकते हो 3 डबल फुटर रोड बना हुआ है, अच्छा अच्छा, तो इसी वजह से काम पे वोट देंगे। तो आपकी गलियां सारी बनवा दी हैं भाजपा? देखिए, आप देख लीजिए, अच्छा, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी कैसा काम करती है? आम आदमी? यहाँ तो कोई काम ही नहीं किया अरविंद केजरीवाल ने। अच्छा, उनके विधायक यहाँ से जीते थे 2020 में, कुछ काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया, नहीं है, उनकी सरकार में? नहीं। अभी जेल से बाहर आए, लगता है कि जेल से बाहर आने के बाद कुछ असर पड़ेगा, भाजपा को थोड़ा सा टक्कर दे पाएंगे? नहीं, बिल्कुल टक्कर नहीं है, भाजपा जीत रही है सीधी सीधी, 7 सीटें जीत रही है। अच्छा, 7 सीटें। जी, मनोज तिवारी को कितने वोट मिल रहे हैं यहाँ से कम से कम 5 लाख वोटों से सीधे जीत रहे हैं वो। कन्हैया कुमार को मतलब बिल्कुल वो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ से जीतने का, जब उसने काम ही नहीं किया, कोई मतलब ही नहीं, पहली बार उसे मिला टिकट, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है जीतने का। तो नया चेहरा है, मतलब नए चेहरे पर मौका नहीं देना? नहीं देंगे, पुराने चेहरे पे वो मनोज तिवारी जी जीतेंगे। मनोज तिवारी जी, कन्हैया कुमार के बारे में कितना जानते हैं, कैसे नेता लगते हैं आपको? वो कोई नेता नहीं है, कॉलेज से आए हुए हैं, नए अभी युवा नेता हैं, तो अभी कोई चांस नहीं है। नहीं, कॉलेज से पढ़ के आ गए? जी जी, बस उनके नारे सुने हैं? क्या क्या नारे देते थे वो? नहीं, उनका तो मैं भाषण ही नहीं सुनता, कोई सुनने लायक ही भाषण नहीं है उनका। अच्छा अच्छा, चलिए, तो मनोज तिवारी ठीक लगते हैं? जी जी जी। ठीक है, और भी तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रोजी अली है। अच्छा सर, आपको क्या, हाँ, गोकुलपुर विधानसभा अगर मैं देखूं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो किसका काम ज़्यादा आपको ठीक लगता है? बीजेपी का। बीजेपी का? आम आदमी पार्टी का नहीं? आम आदमी पार्टी क्या करवा रही है, कुछ भी तो नहीं करवा रही, सारे झूठे वादे करके पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है। एक 200 रुपये की लाइट फ्री दे के 100 रुपये का पानी फ्री दे बना रखा पब्लिक को। हाँ,
क्या करवा रहे हो, क्या करा उन्होंने? कुछ भी तो नहीं करा। तो ये फ्री लाइट, फ्री बिजली, फ्री पानी, 100 रुपये का पानी हो गया, 100 रुपये की लाइट होगी, फ्री क्या हो रहा है इससे? बीजेपी सारे काम अच्छे करवा रही है, पब्लिक खुश है यहाँ की, खा कमा रही है, बहुत बढ़िया काम है, बढ़िया काम बढ़िया काम है। है। मनोज तिवारी कैसे नेता है? मनोज तिवारी बहुत बढ़िया नेता हैं, अच्छा काम करवाते हैं यहाँ, और आम छोटी मोटी पार्टियों में आते आते रहते हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं, और अब की बार भी वही आएंगे, कम से कम 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे अब की बार भी। हाँ जी। आपके गोकुलपुर में कितनी बार आ गए मनोज तिवारी? मनोज तिवारी की गोकुलपुरी में पिछली बार तो हमें तो पिछली बार की पता है कि आए थे, हम तो अब उतरे हैं, बाकी हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 10 दफ़ा आ चुके हैं हमारी नज़रों के सामने भी वो। आपके यहाँ पे आ चुके हैं। हाँ, तो मतलब शक्ल दिखाते हैं, आके काम वाम करते हैं। बेफिक्र हो के काम आते हैं, छोटी मोटी पार्टियों में भी आते हैं, सब में आते हैं, वो यहाँ पे जैसे बुला लिया आगे फ़ौरन आ जाते हैं। अच्छा, केजरीवाल बोल रहे हैं, पहली बात तो बताइए, मोदी जी को बतौर नेता आप कैसे देखते हैं, कैसे प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री हैं, सोशल दिमाग के हैं, सोचते हैं देश के बारे में, जनता के बारे में सोचते हैं, बहुत बढ़िया आदमी हैं मोदी जी, और इंशाल्लाह अब के यही प्रधानमंत्री फिर बनेंगे मोदी जी। शुरू से आपने बीजेपी को वोट दिया है? हाँ जी, शुरू से बीजेपी को वोट दिया शुरू। जब भी यहाँ वोट पड़े मेरे वोट देते हुए मुझे 20 साल से ऊपर हो गया है, मैंने बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को ही दिया है 20 साल? अच्छा, कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि चेंज करके देखें इस बार? आम आदमी पार्टी आई तो बहुत बोला कि मुसलमानों पल्लू कभी वोट नहीं दिया हमने, कभी भी नहीं दिया, 20 साल से ऊपर हो गए वोट देते हुए, मेरी 45-46 साल की उम्र है, मैंने हर बार बीजेपी को वोट दिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मोदी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आते ही ये बोला है कि ये तानाशाही की सरकार है, और एक तानाशाह ऐसा है जो सिर्फ अपने आप को रखना चाहता है, और बाकी सारे जो नेता है विपक्ष के उन सबको जेल में डालना। केजरीवाल खुद एक तानाशाही है, केजरीवाल एक खुद तानाशाही है, क्या करेगा वो? सारी दुनिया का झूठ बोलता है वो, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रखा है उसने। क्या करा उसने बताओ? दिल्ली में भी क्या करा है उसने? आम आदमी परेशान है, बताओ क्या करा उसने दिल्ली में? एक काम बतला दो, एक काम कर रहा है उन्होंने ढंग का। अच्छा, 140 करोड़ जनता का जो है सपोर्ट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि मैं 140 करोड़ जनता से भीख मांगता हूं कि मुझे सपोर्ट करे और तानाशाही को हराए। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पब्लिक सब जानती है वोट किसे देना है हमें और किसे नहीं देना। पब्लिक सब जानती है कि कौन ढंग का आदमी है, कौन नहीं है। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे बस। अच्छा, उन्हें कोई हराने वाला पैदा नहीं है, वही बनेंगे प्रधानमंत्री अब। तो ये जो विपक्ष बोलता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है बीजेपी, जो है मुसलमानों के काम नहीं आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ होता है क्या कि आपका काम नहीं हो रहा और हिंदुओं का काम हो रहा है? हर कौम में 10-20 आदमी ऐसे होते हैं जो भड़काते हैं, भड़काने वाले, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, एक दूसरे को भड़काने वाले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है 100 के 100 नहीं होते, बस 100 में से 90 एक तरफी है, 10 भड़काने वाले भी होते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, 10 भड़काने वाले भी होते हैं। और जो भड़काने वाले हैं वही फेमस हो जाते हैं, वीडियो डाल डाल के जो सोशल मीडिया चल रही है उस पर वही फेमस हो जाते हैं। जमीनी स्तर पर अगर कोई नहीं देखता कि कौन किसको वोट दे रहा है ना, ज़मीनी स्तर पर जो देखता है ना वोट दे रहा है वो जीत रही है। पिछले 10 साल से बीजेपी जीत रही है। ज़मीनी स्तर से पब्लिक देख रही है तो वो जीत रही है, अगर नहीं देख रही होती फिर क्यों जीतती वो? भाई बीजेपी क्यों जीतती है अगर नहीं देख रही होती तो? पब्लिक अब भी बार भी बीजेपी ही जीतेगी इंशाल्लाह, और एक तरफा आएगी। 320 सीट है। 320? हाँ, दावे के साथ हम दावा कर रहे हैं 320 सीट है। अच्छा, तो मोदी जी तो प्रेडिक्ट कर रहे 400 पार। मोदी जी देखो नेताजी हैं, वो उनकी नॉलेज ज़्यादा है हमसे, वो खड़े हुए हैं, हम आम आदमी हैं जो हम आपस में सलाह मशवरा। 320 क्या सोच के बोला? 320 प्लस ही निकलेंगे इंशाल्लाह, तुम देख लेना। 320 प्लस निकलेंगे मोदी जी। 320 प्लस, चलिए ठीक है। तो और भी तमाम लोग हैं, इनसे भी बातचीत कर लेंगे। आपका क्या नाम है सर? इमरान हैदर। अच्छा, तो आपके क्षेत्र में कितना काम हो रहा है और कौन पार्टी आपको काम करते हुए नजर आ रही है? मैडम, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद जी जो मनोज तिवारी हैं, विकास के बहुत सारे काम कार्य करवाए हैं और उनके काम पे उन्हें वोट मिलेगा। अच्छा, तो मनोज तिवारी को आप लोग इतना क्यों पसंद कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हुआ है ना कि बीजेपी के खिलाफ कर दिया है सारे मुस्लिमों को विपक्षों ने कि मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिमों के लिए काम नहीं करते हैं, आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इस तरीके से मतलब तानाशाह बोला जा रहा है बीजेपी को। देखिए मैम, लोकतांत्रिक देश में हर मुसलमान अपना जीवन जी रहा है और स्वतंत्र है, यानी किसी का गुलाम नहीं है। किसी के कहने पे कोई किसी को वोट नहीं देगा, जो जिसे अच्छा लगेगा वो उसे वोट देगा। और मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मानना ये है कि क्षेत्र का मुसलमान मनोज तिवारी जी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो सुख दुख में काम आने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा, तो मतलब
ऐसा हुआ है कि आपने एक फ़ोन किया हो या उनके पास गए हो, उन्होंने बिठाकर आपकी बातें सुनी? हाँ भाई, हम कभी भी किसी भी छोटे मोटे काम कार्य के लिए यदि उनके दफ्तर में पहुँचे हैं तो उन्होंने सभी कामों को हमारों को करवाया है और हर संभव मदद का प्रयास उन्होंने किया है। चाहे अस्पताल के काम हो, एमसीडी के काम हो या किसी भी दफ्तर के काम कार्य हो, सब काम उन्होंने यहाँ के क्षेत्र के लोगों के करवाए हैं। काम हो रहे हैं, जी ठीक है। और जो उनके खिलाफ कैंडिडेट खड़े हुए हैं कन्हैया कुमार, वो कैसे लगते हैं आपको? देखिए, कन्हैया कुमार जी के बारे में अभी क्षेत्र की जनता को इतना अनुभव नहीं है क्योंकि वो नया चेहरा है और ना तो उन्हें जांचा ना परखा, तो जिस चीज़ को ना जांचा ना परखा तो उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। मतलब विश्वास नहीं कर सकते एक नए कैंडिडेट। जी जी। मनोज तिवारी का काम आप देख चुके हैं? मनोज तिवारी जी को 10 सालों से हम अनुभव भी है और सब देख रहे हैं, तो वो लोगों के काम आ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के जीतने की संभावना है? अभी तो खैर इंडिया गठबंधन है, तो गठबंधन के तहत ही कन्हैया कुमार को इस सीट पे जो गठबंधन है वो उसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिला है। तो भाई इस सीट पे कम से कम उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पे कांग्रेस का नहीं टिक पाएगा। नहीं, मनोज तिवारी के सामने टिकना संभव ही नहीं लग रहा मैम। तो लग रहा है आम आदमी पार्टी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए था? हाँ, यदि आम आदमी पार्टी का कोई कैंडिडेट होता तो शायद टक्कर हो सकती थी, लेकिन अब जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा और मनोज तिवारी जी काफ़ी मार्जिन से इस सीट को जीत लेंगे। देखिए, ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट उतारा है, इंडिया गठबंधन का जो एक कैंडिडेट है कन्हैया कुमार के नाम से ही लोग बहुत ज़्यादा उनको जानते नहीं हैं और जो उनके विवादित बयान रहे हैं पुराने, उनको लेकर भी लोग यही कह रहे हैं कि मार्जिन जो है जीत का उन्होंने बढ़ा दिया है मनोज तिवारी का इस बार, है ना? तो यही है क्या मतलब कन्हैया कुमार एक ऐसी वजह बन गए हैं जिससे मनोज तिवारी अब और भी हाई वोट से जीत सकते हैं? बिल्कुल बिना शक ऐसी ही वजह बन गए हैं कन्हैया कुमार। और मैंने सुना है कि वो कुछ समय पहले वहाँ पे देश विरोधी नारे लगवा रहे थे, कह रहे थे भारत के बारे में कुछ, हिंदुस्तान के बारे में, हमारी सरजमीन के बारे में कुछ वो बोल रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि कन्हैया तू हारेगा इंशाअल्लाह, 100% हारेगा इंशाअल्लाह। चलिए, तो मतलब आप पूरे पक्के इरादे से कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार तो नहीं आने वाला? नहीं आने वाला। और एक कहावत है हमारे यहाँ कि अहले फजर ही हार जाएगा सुबह सुबह ही। 10 बजे क्लियर हो जाएगा कि जी कन्हैया कुमार तो कम से कम 4 लाख वोटों से गया, हार गया। अच्छा, मोदी को तानाशाह क्यों बता रहे हैं केजरीवाल? ऐसा क्या है, जेल में डाल दिया क्या, मोदी ने जेल में डाला, या फिर अपने वजह से जो उन्होंने काम किया उसकी वजह से? केजरीवाल जी को जेल में डाला है उनके कर्मों ने, जो उन्होंने घोटाले करे, जो उन्होंने दिल्ली में शराब की गंगा बहाई, लोगों को ज़बरदस्ती शराब पिलाई, युवाओं को नशेड़ी बनाया, उनके जो कर्म थे उन कर्मों की वजह से केजरीवाल जी जेल में गए। मोदी जी ने नहीं डाला उन्हें जेल में, और उन्हें खुद भी पता है कि वो किस वजह से जेल में गए। तो 140 करोड़ जनता से जो भीख मांग रहे हैं तानाशाही को हराने के लिए, तो लग रहा है 140 करोड़ की जो जनता है इस बार उनकी तरफ जाएगी, क्योंकि वो जेल से बाहर आए हैं और अपने आप को बता रहे हैं कि मैं स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़ रहा हूँ। नहीं, 140 करोड़ की जनता से भीख मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, वो उनका मौलिक अधिकार है, वो मांग रहे हैं, ठीक है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है, कौन किससे क्या मांगे। बाकी ये कन्फर्म है कि मिलना कुछ नहीं वाला, क्योंकि अगर मिल गया तो फिर जनता को शराब पिलाएगा वो। अच्छा। हाँ, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मतलब जो आरोप उन पर लगे हैं, ये जो गए थे घोटाले में, ये सही आरोप लगे नहीं कि जनता में मतलब इतना क्रोध है उन्हें लेकर? अभी नहीं, क्यों नहीं है क्रोध, पूरा क्रोध है। जिसके जवान बच्चों को शराबी बनाएंगे, भाई हम तो एज ए मुस्लिम, हमारे यहाँ तो अगर तुम फ्री भी कर दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3% लोग शराब पीते हैं, ठीक है ना। शराब हमारे में इतनी गंदी चीज़ है कि मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर समुंदर में एक बूंद डाल दी जाए और वो समुंदर सुखा दिया जाए और फिर उस समुंदर में घास उगाए, तो मैं अपने घोड़े को भी उस घास को खिलाना पसंद ना करूं। और इस शख्स ने पूरी दिल्ली में शराब की गंगा बहा दी, तो इसे हम इसे वोट देंगे? इसे सोच भी नहीं सकते हम वोट देने के लिए। ये इतना गंदा शख्स है हमारी नज़र में। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ गोकलपुर विधानसभा में मैं हूँ इस वक्त, और यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत भी मैंने की है। मुस्लिम बहुल इलाका है ये पूरा, तो यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग बैठे हुए मिले, तो इनको रोक कर मैंने इनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि मुस्लिम वोट इस बार दिल्ली से किसकी तरफ है। तो ये जो गोकलपुर विधानसभा है, ये एक महत्वपूर्ण सीट रही है उत्तर पूर्वी लोकसभा से, और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो जीते थे 2020 में, और अभी जो लोकसभा चुनाव है 10 साल से जो है जो सांसद मनोज तिवारी ही रहे हैं, और इस बार
बार भी ये पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने इतना काम किया है, लोगों के बीच इतने आते हैं कि जनता उनको जाने ही नहीं देना चाहती है। और इस बार उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से बिना किसी डाउट के मनोज तिवारी ही जीतने वाले हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।